बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स लेक्चरर। तो आज हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स बुक है उसका नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो बच्चों, आपकी जो बुक है वो दो पोर्शन में डिवाइड है। पहले पोर्शन का नाम है कैलकुलस एंड द सेकंड वन इज़ एनालिटिकल ज्योमेट्री। बच्चों, आपके जो पहले चार चैप्टर हैं वो हैं कैलकुलस से रिलेटेड, और लास्ट तीन चैप्टर जो हैं वो हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो आज हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कैलकुलस है क्या। पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आइए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज़ कैलकुलस। तो बच्चों, कैलकुलस को डिस्कस करने से पहले हम वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि जो रेवोल्यूशन कैलकुलस हमारी ज़िंदगियों में लाई। देन व्हाट इज़ कैलकुलस। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कैलकुलस के बगैर हम क्या कर सकते थे। विदाउट कैलकुलस वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो कैलकुलस के बगैर हम सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन व्हाट अबाउट द कर्व। तो कर्व की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कैलकुलस ने हमें सिखाया कि कर्व की लेंथ कैसे फाइंड की जा सकती है। विथ कैलकुलस वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। विदाउट कैलकुलस वी कैन फाइंड द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कैलकुलस के बगैर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे वर्क को कैलकुलेट कर सकते थे जो कि कांस्टेंट फोर्स से हासिल होता था। लेकिन व्हाट अबाउट द वेरिएबल फोर्स। With calculus we can find the work done by a variable force। तो कैलकुलस ने हमें सिखाया कि वेरिएबल फोर्स के ज़रिए हम वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। Without calculus we can only find the center of a regular shapes। कैलकुलस के बगैर हम सिर्फ और सिर्फ रेगुलर शेप्स का सेंटर फाइंड कर सकते थे। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे कुछ तीन शेप्स डिस्कस किए हैं। एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है और एक पेंटागन है। और भी बहुत सी रेगुलर शेप्स हैं बच्चों। लेकिन व्हाट अबाउट द इरेगुलर शेप्स। हम ऐसी शेप्स का सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं जो कि रेगुलर ना हो। तो कैलकुलस ने हमें सिखाया कि आप इरेगुलर शेप्स का सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, इसी से रिलेटेड ही हम इसी तरीके से एरिया ऑफ अ रेगुलर शेप विदाउट कैलकुलस फाइंड करते थे। लेकिन कैलकुलस ने हमें क्या सिखाया कि आप इरेगुलर शेप्स का भी एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से विदाउट कैलकुलस वी कैन फाइंड द सम ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। कैलकुलस के बगैर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी टर्म्स का सम फाइंड कर सकते थे जो कि फाइनाइट होती थी। लेकिन व्हाट अबाउट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो कैलकुलस ने हमें क्या सिखाया कि आप ऐसी टर्म्स का भी सम फाइंड कर सकते हैं जो कि इनफाइनाइट हों। विथ कैलकुलस वी कैन फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। विदाउट कैलकुलस वी कैन फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ बॉडी। बच्चों, आप फिजिक्स में पढ़ते रहे हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ बॉडी। हम कैलकुलस के बगैर सिर्फ और सिर्फ एवरेज रेट चेंज ऑफ अ बॉडी पढ़ते थे। लेकिन व्हाट अबाउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ बॉडी। तो कैलकुलस ने हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ बॉडी कैलकुलेट करना सिखाया। इसी तरीके से बच्चों, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कैलकुलस ने हमें सिखाई हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, कैलकुलस इज अ जर्नी फ्रॉम एवरेज टू इंस्टेंटेनियस, रेगुलर टू इरेगुलर एंड कांस्टेंट टू वेरिएबल। डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। A calculus is a mathematical tool used to analyze the change in physical quantities। ये बच्चों बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। अगेन मैं पढ़ता हूँ इसको। A calculus is a mathematical tool used to analyze the change in physical quantities। बच्चों, ये नोट मैंने एक लिखा है। कैलकुलस ने क्या किया। It revolutionized the calculation of physics, chemistry, biology, computer science and many other fields of sciences। तो बच्चों, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कैलकुलस से रिलेटेड। होप सो आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा।
आप मज़ीद अब इससे आगे हम चलेंगे, चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे।